यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। यह घटना सतर्क रहने के लिए भी बताई गई है, इसलिए इस घटना का फोटो भी दिया गया है ताकि सभी को इस घटना के बारे में जानकारी रहे और सतर्क रहे। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस घटना के स्थान और पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। यह अभी 2025 जनवरी की ही घटना है। यह घटना गुजरात के पास गांव की है। उस गांव में 70 वर्षीय रामलाल और उनकी 65 वर्षीय पत्नी रहती थी। वह दोनों अकेले ही रहते थे। उनका घर गांव के बाहर था। वह दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। उनकी पत्नी को कम सुनाई देता था और रामलाल को भी शुगर थी, इसलिए वह ज़्यादा चलने और फिरने में असमर्थ थे। दोनों वृद्ध हो चुके थे। उनके सिर्फ एक बेटी थी, बेटा नहीं था। और उनकी बेटी को उन्होंने अपने पास रखा था। उनकी बेटी की बेटी का ससुराल ज़्यादा दूर गाँव नहीं था। उन्होंने अपनी नातिन को घर जमाई रखा था। इसलिए जब उनकी नातिन जब उनकी नातिन गर्भवती हुई तो उनके नाना नानी उनकी डिलीवरी करने में असमर्थ थे, क्योंकि नानी बूढ़ी थी, इसलिए कुछ काम नहीं कर पाती थी। इसलिए उनकी नातिन की ससुराल वालों ने अपने गांव ले गई और वहीं डिलीवरी करवाई। उसकी डिलीवरी को 2-3 महीने हो चुके थे, पर उनका दामाद यहीं रहता था। उनकी छोटी सी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। ज़्यादा दूर ना होने की वजह से उनकी अपनी बेटी को अस्पताल ले जाने के लिए एक दिन पहले ही उनका दामाद उनके गांव गया था। उनके सास ससुर, नाना ससुर और नानी ससुर अकेले ही थे। उनके दामाद को गए हुए एक दिन ही हुआ था। दोनों जने अकेले थे और गांव के बाहर घर होने के कारण ठंड के दिन थे, तो ज़्यादा ठंड लगने के कारण उन्होंने आग जलाई और आग से भी सही, दोनों से आग सेकी भी सही। और दोनों जने आग जलाकर सोए और आग बुझने के बाद जो आग की तगड़ी थी उसको पलंग के नीचे लगा लिया, क्योंकि रोज़ वह इसी तरह से करते थे, जिससे कि दोनों को गर्मी रहे। दोनों उस दिन अकेले ही थे। दोनों ने सोचा आग बुझ गई है, थोड़ी थोड़ी तप आ रही थी, तो उस तगड़ी को पलंग के नीचे जो बुजुर्ग थे उनके खिसका लिया, क्योंकि बूढ़े होने की वजह से ज़्यादा ठंड लगती थी। और घर भी एक तरफ होने के कारण हवा भी ज़्यादा आती थी, जिससे ठंड ना लगे, इसलिए तगड़ी को पलंग के नीचे खिसका लिया। अब रात को दोनों सो गए और अचानक पलंग में आग लग गई। वह दोनों जन अकेले होने के कारण उनकी पत्नी को सुनाई भी नहीं देता था और उनकी पत्नी को कुछ समझ भी नहीं आया, क्योंकि जब रामलाल जले होंगे तो वो चिल्लाए भी होंगे, पर उनकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला और बिस्तर में आग लगने के कारण वह पूरी तरह जलकर खाक हो गए। जिस तरह से इस कहानी के फर्स्ट भाग में फोटो में दिखाई दे रहा है। और जब सुबह हुई तब जाकर लोगों को पता चला। वो भी तब भी 8 बज चुके थे। तब तक उनकी पत्नी को कुछ भी पता नहीं चला। उनसे पूछताछ पर बस इतना पता चला कि उनकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हत्या है या हादसा। पुलिस भी आई, इस केस की जांच भी चल रही है, पर किसी को अभी तक कुछ पता नहीं चला। जब उनके दामाद को पता चला तो वह आए, तो उन्हें शक हुआ कि यह हादसा नहीं है, इसलिए उन्होंने सीआईडी भी बुलाई ताकि सीआईडी के थ्रू जांच हो सके। आप लोगों को क्या लगता है, ये हादसा है या किसी की साजिश? पर कुछ भी हो, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ऐसी गलती और लापरवाही ना करें, क्योंकि ऐसी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। गाइस, हमेशा सतर्क रहें। यह कहानी सत्य है। अभी इस केस की जांच चल रही है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें। मैं इसी तरह आपके लिए कहानी लाती रहूँगी और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि इसका क्या हुआ। इस कहानी का उद्देश्य सबको सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और यह कहानी शेयर करें, जिससे कोई आगे चलकर ऐसी गलती ना करे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको